वंदे मातरम भैया बहनों। अपनी जो पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, उसका तीसरा पाठ आरंभिक नगर। और आप मेरे साथ साथ किताब खोल लो और पेज नंबर 24 निकाल लो। पुराने भवन का संरक्षण। जशपाल और हरप्रीत अपने घर के पास, यानी दो बच्चे थे जिनका नाम था जशपाल और हरप्रीत, अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। पसंदीदा आपका भी गेम है क्रिकेट। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। यानी जसपाल और हरप्रीत ने देखा कि उस गली में एक खंडर घर था और लोग उसको जब देखते थे तो उसकी क्या करते थे, तारीफ, जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते थे। और गली के बच्चे क्या कहते थे कि भूतों का घर है। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, यानी इसकी बनावट को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है, यानी लकड़ी पर इतनी सुंदर चित्रकारी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जशपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यानी उन्होंने ये सोचना शुरू किया, ये विचारना शुरू किया कि इस पुराने खंडर से भाई लोग इतना लगाव क्यों रखते हैं। हड़प्पा की कहानी आज से लगभग 2200 साल पहले की बात है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। जब अपन बाहर घूमने जाते हैं, किले देखते हैं, तो क्या बताते हैं, अपनी कहानी बताते हैं कि कितने पुराने। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। यानी 150 साल पहले जब पंजाब में लाइन बिछा रही थी किसकी, रेलवे की, तो वहां पर खुदाई हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ, हड़प्पा जो प्राचीन स्थल था वो मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में। यह हड़प्पा स्थान कहाँ भी, जो वर्तमान में पाकिस्तान है ना, वहां पर। क्योंकि पहले पंजाब पाकिस्तान तक फैला हुआ था। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। इनको इंजीनियरों ने सोचा। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। यानी उन्होंने क्या किया कि रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां से बहुत सारी ईंटें निकाली, तो वो बहुत सारे खंडर समाप्त हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी इस भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे पुराना शहर है उनमें से एक जगह है ये। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारत और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी जो हड़प्पा स्थल था उसकी सबसे पहले खोज हुई, और बाद में और जितने भी स्थल हुए उसके पास में जितने भी खोजें हुई, जितने भी इमारतों के अवशेष मिले, उनको सभी को एक नाम दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। अब है इन नगरों की विशेषता क्या थी। यानी जो नगर, प्राचीन नगर थे वहां पर बनाए गए, उन नगरों की विशेषता क्या थी। प्रकरण इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो आओ, इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। महत्वपूर्ण बात, इस नगर का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन कहाँ बना हुआ था, ऊंचाई पर। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन कहाँ बना हुआ था, निचले इलाके में। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा,
और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवार या पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, यानी इन दोनों जो हिस्से थे उसके चारों तरफ दीवार, पक्की दीवार बनी हुई थी, और वो पक्की दीवार किसकी बनी हुई थी? पक्की ईंटों की। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, यानी कुछ नगरों के तो जो नगर के दुर्ग थे उनमें भी इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा, यानी बहुत बड़ा स्नान करने का स्थान। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, यानी जो तालाब बनाया गया ईंटों से उसकी पक्की दीवार बनाई गई, उसमें से पानी रिसता था तो उसके ऊपर क्या चढ़ाई गई? चारकोल की दीवार। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, यानी जो सरोवर यानी जो तालाब को पानी भरने के लिए कहां से निकाला जाता था? पानी कुएं से। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, यानी जब ये सरोवर का उपयोग हो जाता था, इस तालाब का पानी गंदा हो जाता था, इसको क्या कर देते थे? खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी यह सरोवर किसके लिए बनाया गया था? विशिष्ट नागरिकों के लिए। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं, यानी मोहनजोदड़ो में तो क्या मिला? महान स्नानागार तालाब। कालीबंगा और लोथल में अग्नि कुंड मिले जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, यानी सुरक्षित रखने के लिए भंडार कक्ष मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। आगे है प्रकरण। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी घर का जो आंगन था उसके चारों तरफ क्या होते थे? कमरे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था, यानी नालियां पानी की निकासी के लिए क्या बने हुए थी? नालियां और नाले। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, यानी जगह जगह पर नाली में क्या हो जाता था? एक वो बनाया जाता था बाहर निकलने के लिए रास्ता, और जैसे वहां पर जो नालियां बनाई गई ना वो यूं थी, ये नाली की बनावट थी, और ये यहाँ पर छेद रख दिया, फिर ये ढक दिया, इससे ढकी हुई नालियाँ मिली जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ तक आप इसको अच्छी तरह अध्ययन करोगे, याद करोगे। धन्यवाद।